नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 के अंदर हमारा चैप्टर है ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। तो देखिए हमारा मस्तिष्क, तो हमारा जो तंत्रिका तंत्र किन किन से मिलकर बना होता है। तो देखिए हमारे जो तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं शॉर्टली CNS, और पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र यानी कि परिधि तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं PNS। अब देखिए हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है उसके क्या क्या पार्ट है। तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारा ब्रेन यानी कि हमारा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु, ये दोनों मिलकर हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। अब बात करते हैं अपन पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र यानी कि परिधि तंत्रिका तंत्र। तो परिधि तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी यानी कि ऐच्छिक और अनैच्छिक पार्ट है। अब देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या कार्य करता है। तो ये कम्युनिकेशन बनाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि CNS और अदर पार्ट यानी कि हमारा जो ब्रेन और मेरुरज्जु का अन्य जो हमारे शरीर के विभिन्न भाग है उनके बीच में सामंजस्य बनाने का काम कौन करता है, हमारा पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र यानी कि परिधि तंत्रिका तंत्र। अब बात करते हैं PNS किन किन से, तीन मेन प्रकार की नर्व जो होती है उनसे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले वाली है अपनी क्रेनियल नर्व, जिसको जो कहाँ से निकलती है, ब्रेन से निकलती है। तो दे अराइव्स फ्रॉम ब्रेन यानी हमारे दिमाग से निकलती है। कितनी जोड़ी होती है, 12 जोड़ी नर्व्स होती है, ये क्रेनियल नर्व्स होती है मनुष्य के अंदर। अब देखिए दूसरे प्रकार की जो नर्व्स है पेरिफेरल जिस के अंदर, तो वो है स्पाइनल नर्व जो कि मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं, और इनकी संख्या 31 जोड़ी होती है, 31 पेयर। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु से निकलती है और इनकी संख्या 31 जोड़ी। अब देखिए विसरल जो तंत्रिका तंत्र है हमारे, विसरल जो नर्व्स है अपने तीसरे नंबर की। अब देखिए विसरल नर्व्स की अगर अपन बात करें तो देखिए ये क्या कार्य करती है, कंट्रोल द हार्ट यानी कि हमारे हार्ट की बीट को कंट्रोल करती है। किडनी यानी कि हार्ट को कंट्रोल करती है, किडनी यानी कि हमारे वृक्क को कंट्रोल करती है, लंग्स फेफड़ों को कंट्रोल करती है, ब्लैडर यानी कि हमारे मूत्राशय को भी कंट्रोल करती है, मूत्र को छानने वाली प्रोसेस को। दिस फॉर्म एटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि ये दोनों मिलके ये क्या करती है, ये जो विसरल नर्व्स हैं ये हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है यानी कि एटोनोमस जो हमारा जो नर्वस सिस्टम उसको बनाती है। और ये कहाँ से आती है, ये आती है ब्रेन से भी आती है और स्पाइनल से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से भी आती है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। देखिए ब्रेन जो होता है वो किन किन से, तो ब्रेन का हमारा जो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हमारे ब्रेन को 3 पार्ट में बांट दिया गया है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है यानी कि सबसे बड़ा पार्ट होता है, लार्जेस्ट पार्ट होता है, मेन थिंकिंग पार्ट होता है यानी कि मुख्य सोचने वाला बिंदु होता है, रीजन फॉर स्पीच यानी कि बोलने के लिए, फेशियल यानी कि हमारी शारीरिक एक्टिविटी यानी कि हमारे जो फेस की बात हो रही है यहाँ पे, इसके अलावा चेहरे वाली और मस्कुलर जो एक्टिविटीज़ होती है, हमारी जो मांसपेशी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करता है, उसका रीजन्स होता है यहाँ पे अग्र मस्तिष्क में। डिफरेंट एरिया फॉर हियरिंग यानी कि सुनने के लिए, सूंघने के लिए, स्मेल और साइट, टच यानी कि छूने इत्यादि केंद्र होते हैं यहाँ पे हमारे अग्र मस्तिष्क में। कंट्रोल सेंटर होता है भूख यानी कि हंगर, थ्रस्ट यानी कि प्यास, भूख प्यास, और फैटिग यानी थकान, निंद्रा यानी कि स्लीप, इमोशन भावना, इन सब का नियंत्रण केंद्र होता है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क जो होता है वो स्मॉल रीजन होता है यानी कि बहुत छोटा क्षेत्र होता है। कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि जो हमारे जो प्रतिवर्ती क्रिया है, जो सडन चेंज होता है बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। हेड, ट्रंक, नेक इज इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस यानी कि देखने और सुनने की जो स्टिमुलस है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अलावा जो तीसरा है इसका कार्य आई मसल्स यानी कि जो हमारी जो प्यूपल है, हमारी जो आँख के जो परितारिका है उसका जो साइज बदलता है, उस साइज को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, उसको भी हमारा जो मिड ब्रेन करता है। देखिए हमारा जो पश्चिम मस्तिष्क है उसके यानी कि हिंड ब्रेन, शारीरिक संतुलन, तो सेरिबेलम मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम यानी कि हमारे शरीर का शारीरिक संतुलन बनाने का काम करता है, शरीर को बैलेंस बनाने का काम करता है पश्चिम मस्तिष्क। अगला है मेडुला, तो कंट्रोल रेट ऑफ द हार्ट बीट यानी कि हमारी जो हृदय की जो बीट है, हृदय स्पंदन दर है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला। इसके अलावा ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह इनको यानी कि हमारी जो अनैच्छिक क्रिया है उनको कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला। अब बात करते हैं अपन पॉन्स की, तो ये क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि हमारा श्वसन नियामक केंद्र है यानी कि हमारे जो श्वसन है उसका नियामक केंद्र आपको ध्यान रखना है। श्वसन नियामक केंद्र कौन है, पॉन्स है, ध्यान रखना कौन है, पॉन्स।
श्वसन प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम करता है पोन्स। ये हमारा जो ब्रेन है इसके क्या क्या पार्ट है, तो ये हमारा जो ब्रेन है ये हमारा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क के जो 3 पार्ट है, सेरिब्रम जिसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है हमारे भूख प्यास वगैरह उसको कंट्रोल करता है। अब इसके बाद देखिए हमारा जो मध्य मस्तिष्क है, ये मध्य मस्तिष्क शॉर्टेड पार्ट है। इसके अलावा जो हमारा पश्च मस्तिष्क है उसके पोन्स और मेडुला और सेरिबेलम, ये सेरिबेलम हमारे शरीर का बैलेंस बनाने का काम करता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्लैंड्स भी है। ये जो हिंड ब्रेन हो गया यानी पश्च मस्तिष्क, ये वाला जो क्रेनियल, ये जो क्रेनियल्स जो दिख रही है बोन्स, ये हमारे जो मस्तिष्क की सुरक्षा का काम करती है। स्कल जिसको खोपड़ी भी कहते हैं, स्कल। अब देखिए हमारा जो मस्तिष्क है किस तरह से कार्य करता है, तो देखिए प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी कि हमारे स्पाइनल कोड और जो यानी कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क की कैसे सुरक्षा होती है। तो देखिए ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए बोनी केज नेम क्रेनियम और स्कल, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो क्या कर, ये एक हड्डी नुमा जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्कल, यानी खोपड़ी से घिरा हुआ रहता है, जिसको क्रेनियम भी कहते हैं। यानी कि इस क्रेनियम से ये क्रेनियम हमारे ब्रेन की क्या करता है, सुरक्षा कार्य करता है। ये क्रेनियम जो दिख रहा है ना बाहर, ये वाला, ये क्योंकि हमारा जो मस्कुलर ऑर्गन है हमारा ब्रेन, और उसके ऊपर जो ये हड्डी नुमा संरचना है, ये हमारे ब्रेन की सुरक्षा कार्य करता है। स्पाइनल कोड जो होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम से उससे सुरक्षित होती है, यानी कि हमारे मेरुरज्जु जो होता है उसके ऊपर भी वर्टिब्रल कॉलम होते हैं। अब देखिए इट प्रिवेंट्स द फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स, यानी कि हमारे जो बाह्य आघातों से सुरक्षा करती है। कौन? यानी क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। दीज आर आल्सो प्रेजेंट एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड मेनिंजाइज, यानी मेनिंजाइज भी होता है, एडिशनल प्रोटेक्शन का काम करता है। मेनिंजाइटिस रोग होता है तो उसका संबंध इससे है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है सूज जाता है तब मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस रोग का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। विच आर फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी इस मेनिंजिस के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी, यानी कि सेरिब्रल स्पाइनल द्रवजु भरा रहता है, CSF भरा रहता है। इट प्रोटेक्ट CNS, यानी कि हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा का कार्य करता है। फ्रॉम शॉक्स, यानी बाह्य आघातों से। एंड कीप इट मॉइस्ट, और इसको नम बनाए रखने का काम करता है, यानी कि इसको मृदु बनाए रखने का काम करता है, नरम बनाए रखने का काम करता है। इसको ये सेरिब्रो स्पाइनल और बाह्य आघातों से भी हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करने का काम करता है। तो थैंक्स, आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद।